हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं कराने वाली हूँ उत्तराखंड पुलिस का जो पेपर हुआ है उसका प्रॉपर पूरा सॉल्यूशन कराने वाली हूँ, जिसमें आपका पूरे 100 क्वेश्चन रहे। इन जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट है, और रीजनिंग वाले पार्ट में आपका अगर 10 क्वेश्चन है तो 10 में से आप 6 या 7 या 8 ईजिली कर सकते थे। बाकी 2-3 क्वेश्चन उन्होंने एक तो भाई जो सिलेबस में है ही नहीं, आयोग को पता नहीं क्या पड़ी हुई है, वो 11th क्लास का इनइक्वालिटी का क्वेश्चन उसमें डाल दे, जिसका कोई मतलब ही नहीं। या तो तुम सिलेबस में उस चीज़ को दो तो सामने वाला कराएगा, और जब तुम दोगे ही नहीं और 11th क्लास का मैथ्स का उन्होंने इनइक्वालिटी का देगा, जो कि आपका एनडीए वगैरह में पूछा जाता है। सो सोचिए, हाँ ये पेपर आपका ये जो पोस्ट है उस पोस्ट के लिए पेपर नहीं था। पेपर का लेवल अच्छा था, लेकिन इस चीज़ को लेके हर कोई यही बोलेगा कि ये पेपर आप लोगों पुलिस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो क्योंकि ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का बिल्कुल बन सकता है, इस लेवल के जो आते हैं, लेकिन 10+2 का बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। पर हाँ, कुछ चीज़ें आपकी आराम से चीज़ें हो सकती थी। आप हिंदी में 16 से 17 क्वेश्चन का स्कोर आराम से कर सकते हैं, है ना। और ऐसे ही आपका राज्य वाला पोर्शन सही था, राज्य वाले में भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते थे। जीएस उन्होंने टफ दे रखा है, रीजनिंग में भी आप 6 से 7 क्वेश्चन ईजिली कर सकते थे, है ना। 7 क्वेश्चन में मान के चलती हूँ कि 7 आप इजीली वहाँ पे कर सकते हो। और जीएस में आपके अगर 18 या 25 के बीच में आ रहा है जीएस में, तो वो आपका बेटर है। देखिए, पेपर हार्ड बना है, सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं बना है, वो सब के लिए हार्ड बना है। इवन उसने जो हम टीचर्स हैं, मैं सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी हर किसी को उन्होंने चौंकाया। हम यही कहेंगे कि ये आप लोगों के साथ बिल्कुल भाई गलत चीज़ हुई है, क्योंकि ये जिस पोस्ट के लिए पेपर बन रहा है वो इन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ये तो वही एसएससी वाला काम हो गया, जो अभी एसएससी कर रही है ना, तो वही चीज़ ये आप अपना रहे हैं चीज़ों को। तो अब आगे क्या करना है वो सारी चीज़ें बताऊंगी। पहले मैं इसका सॉल्यूशन करा देती हूँ, लास्ट में आपको चीज़ें कराने वाली हूँ। देखिएगा, यूके ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू कराए हैं, उनको तो बिल्कुल देखना है। मैं एक चीज़ बोलूँगी, अपनी रणनीति अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज क्या करना है आप लोगों ने। जो पीवाईक्यू है 4-5 साल का, उसको तो साथ उसके बेस पे उसके अकॉर्डिंग आपने करना ही करना है। अब जो नई चीज़ आ रही है उसको भी साथ में लेके, आप ऐसा नहीं कि भाई नए के बेस, मान लो उन्होंने ये वाला, आप लोअर पीसीएस वाला देख लो, मान लो भाई उन्होंने ये वाला पेपर टफ बनाया, हो सकता अगला वाला पेपर जो है वो आपका जो 24 में, अभी 25 में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के बीच में पेपर हुआ, वैसे बना दे। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप पीवाईक्यू को भी ना छोड़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बेस भी ना छोड़ें, और जो अब पेपर हो रहा है उसके बेस पे साथ लेके हुए चले। तो मैं भी अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी टाइप के लेकर के आने वाली हूँ, मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आने वाली हूँ। कैसे रहेंगे, क्या चीज़ रहेंगी, वो आगे अभी बताया जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, औद्योगिक क्रांति जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है ना। तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया था अर्नोल्ड टाइनबी ने किया था। हालांकि आप लोगों को आंसर की मिल गई, लेकिन जिनका पेपर है वो इसे देखकर जरूर जाएं, लेकिन हताश ना हो। थोड़ा सा चीज़ों को, जो कुमाऊनी गढ़वाली वर्ड्स हैं, मैं तो ये कहूँगी राज्य में इन्होंने बोल रखा है कि आपको राज्य विशेष दिया जाएगा, तो राज्य में आप कुमाऊनी गढ़वाली जो आपको, हिंदी में तो आपने नहीं दे रखा है ना कि आपको भाई हम कुमाऊनी वर्ड या कुछ ऐसी चीज़ों को करेंगे, गढ़वाली वर्ड्स देंगे, तो वही चीज़ें थोड़ा उस चीज़ पे अभी फोकस करवाएंगे आप लोगों को। ऑप्शंस ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कैपिटल से रिलेटेड था आप लोगों का। सेकंड क्वेश्चन है कि आपका जो मणिपुर है इसकी राजधानी क्या है, इसकी है इम्फाल। और नागालैंड की क्या है, तो इसकी हो जाएगी कोहिमा। सिक्किम की क्या है यहाँ पर गंगटोक, और त्रिपुरा की अगरतला। सो 2, 1, 4, 3 ऑप्शंस क्या हो जाएगा, बी आपका सही होगा। अगला है कि द्वैध शासन की समाप्ति किस वर्ष साइमन कमीशन द्वारा की गई। देखिए, ये मैं जहाँ तक चीज़ों को समझ रही हूँ ना, ये जो एसएससी में पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन इन्होंने बनाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि एसएससी, अब जो एसएससी और रेलवे का पैटर्न चल रहा है वो कुछ ऐसा ही चल रहा है कि वो क्वेश्चन अब वो वाले नहीं दे रहा है। द्वैध शासन की समाप्ति किस वर्ष जो है साइमन कमीशन के द्वारा इसकी समाप्ति हुई है। सो यहाँ पर 1930 ऑप्शंस यहाँ पर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करती है? तो ऐसी कौन सी योजना है जो हब और स्पोक मॉडल पर क्या कर रही है, काम कर रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी आपका मेगा खाद्य पार्क योजना, यानी कि मेगा फूड पार्क स्कीम्स, ऑप्शन बी। कमाल की बात है भी, कंप्यूटर भी उन्होंने अलग ही लेवल का दे रखा है। सो निम्नलिखित में से कौन सी कमांड MS DOS में एक एक्सटर्नल कमांड है? तो एक्सटर्नल कमांड यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 5C एडिट है। कौन सा हो जाएगा? एडिट यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 का पता है? तो यहाँ पर कौन सा पता होगा? IPv4 का। सो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र देखिएगा बंगाल गजट, इसी को ही बोला जाता है द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइज़र बोला जाता है, क्योंकि सबने बंगाल गजट पढ़ा हुआ है ना, बट उसका दूसरा नाम है द कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइज़र। सो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? कौन सा विकल्प है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो यहाँ पर इसका अंक गणितीय संक्रियाओं का निष्पादन, ये इसका कार्य नहीं होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है भाई, आप देखिएगा यहाँ पर हम बात करते हैं आर्टिकल की, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा मैच नहीं है? देखो, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार अनुच्छेद 88 में बिल्कुल है। राज्य का महाधिवक्ता 165 बिल्कुल है। प्रशासनिक अधिकरण 323 यहाँ पर ए सही होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 340 में नहीं है, यह आपने कभी ना कभी पढ़ा है। और 338 में, कहाँ पर है? 338 में है, ऑप्शन डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आपको कोई पता भी नहीं होगा ना, तो ये ज़रूर पता होगा, तो इसी गलत ही पूछा था, तो गलत भाई यही था, तो यहाँ से आप इसे एलिमिनेट कर सकते थे। नेक्स्ट है, गुंबदनुमा पर्वत के चारों तरफ विकसित अपवाह प्रतिरूप को क्या कहते हैं? और कहीं ना ये NCERT से भी क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं। सो गुंबदनुमा पर्वत के चारों तरफ विकसित अपवाह प्रतिरूप को कहते हैं, तो ये है वलयाकार अपवाह प्रतिरूप, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया है। मैं आपको एक चीज़ तो भाई क्लियर कट करना चाहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर पैटर्न को बिल्कुल ना भूलें। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको एक ही पैटर्न में दें, और ये आपको खुद भी दिख रहा होगा। जो अभी जनवरी से लेकर अभी तक जो पेपर हुए हैं और UKSSC ने जो भी कंडक्ट कराया है, वहाँ पर डिफरेंसेस आपको पता चल रहा होगा। ये पेपर पुलिस के इतिहास का मुझे लगता है अब तक का सबसे टफ पेपर रहा है, वो भी कांस्टेबल के लिए। SI के लिए अगर इस टाइप का होता है तो चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल चीज़ें गड़बड़ हुई हैं, लेकिन ये सभी के लिए हार्ड है ना। सो यहाँ पर अगर बात करते हुए नीति आयोग का गठन हुआ है आपका 1 जनवरी 2015, आप लोगों को कराया था। जो कहते हैं कि आपकी क्लास से क्वेश्चन नहीं आए भाई, आर्टिकल 338 भी आपका PY UKPSC UKSSC में आपको कराया हुआ है, और यहाँ पर नीति आयोग आप लोगों को कराया हुआ है। और जो कैपिटल्स है वो बहुत इजी है, उससे छोटा बच्चा भी कर सकता है। जो चीज़ सबके लिए हार्ड है वो सबके लिए हार्ड है ना। सो यहाँ पर देखो, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, ये भी जानना जरूरी है कि इसकी स्थापना कब हुई। 1950 में हुई है भारतीय योजना आयोग की। बॉम्बे, अगर मैं कहूँ बॉम्बे योजना, तो बॉम्बे योजना जो है वो 1944 में आई है, 1944 में आई। अब आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखना। और भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बताया था ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1935 में हुई है। कब हुई है? 1935 में। और कौन सा सही है? नीति आयोग यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है 233 निम्न में से किसकी नियुक्ति से रिलेटेड है? तो ये आप लोगों का जिला न्यायाधीश से रिलेटेड है। सो 12th का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स के अंदर आपका इकोनॉमिक्स में बैंकों का राष्ट्रीयकरण वाला PYQ इसमें आया हुआ है। अब देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और ये ना सीधे ऑप्शंस में एलिमिनेट हो रहा था। अगर आपको याद होगा स्टार्टिंग का कि जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो जुलाई 1969 में हुआ था, और 6 बैंकों का हुआ था आपका 1980 में हुआ था।
तो यहाँ पर देखो सीधे ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहे हैं, कोई भी ऑप्शंस में 3 नहीं था, तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा था अगर आपको फर्स्ट का याद होगा तो। यहाँ पर ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आपका जुलाई 1969 में। 6 बैंकों का कब हुआ था 1 अप्रैल 1980 में हुआ था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण पूछा है और ये कई बार आपको बताया हुआ है, तो 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ है। और यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई है। तो भाई चीज़ों ये वाला बिल्कुल आप लोगों को कहीं ना कहीं चीज़ें आ रखा है इकोनॉमिक्स PYQ के अंदर, UKPSC UKSSC सारी कर। और ये तो आपको कराई कि पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, और कई बार बताया। और उसी के बेस में हमारा 26 जनवरी फिर 1930 में क्या हुआ था पहली बार स्वतंत्रता दिवस, एक मतलब हमने अपना झंडा लहराया था, और उसी लिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर लाहौर सेशन में हुई थी ना, इसमें स्वराज की मांग की गई थी। इसमें जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, है ना। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किस पोर्ट में जिसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया था डेटा 400 से 800 मेगाबिट प्रति सेकंड पर यात्रा करता है। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा फायर वायर पोर्ट, यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। पेन गंगा वेन गंगा, भाई आपका जब PCS का पेपर था, अपर PCS का पेपर था, उससे पहले मैंने आपको टिक करवाए थे। क्या टिक करवाए थे, इंडियन ज्योग्राफी के 300+ क्वेश्चन कराए थे, उसमें ये भी आया था। और मैंने उस समय बोला था, उस समय जब मैंने रिवर्स वाला कराया था, मैंने आपको बोला था कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पेन गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं। सो ये है गोदावरी की, है ना, गोदावरी यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टार्टअप नीति, आपको मैंने स्टार्टअप इंडिया योजना कराया है, ठीक है। ये आप इकोनॉमिक्स का PYQ वाला पार्ट देख लीजिए जा करके। सो ये कब हुआ था आपका 17 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा B, जनवरी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का टैग प्राप्त करने वाला चौथा शहर है। तो ये चौथा शहर कौन सा है यहाँ पर, श्रीनगर JNK यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी के अंदर ये बेसिक सी चीज़ें, भाई पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, बिल्कुल ये पाक स्टेट जो होती है इसको अलग करती है। सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की लंबी सीमा बनाता है, बिल्कुल लंबी सीमा बनाता है। इंडियन ज्योग्राफी का जो मैराथन वाली है PCS से पहले मैंने आपको कराया था, फ्राइडे या सैटरडे जो भी आपका PCS का पेपर हुआ था 29 जून, उससे पहले आपका ये मैंने कराया हुआ है। सो यहाँ पर दोनों ही सही हैं, इसीलिए 19 का क्या हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है इमेज स्टेनोग्राफी में LSB का, ये एक यहाँ पर आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ रहा होगा। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 20 का E। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किसका प्रावधान करता है। पंचायती राज कराया है, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान होंगी। राज्य वित्तीय आयोग का गठन और राज्य चुनाव आयोग संपूर्ण पंचायत चुनाव कराता है। सो 21 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और 3 देख लेते हैं किसमें, ऑप्शन C में है 1 और 3 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर निम्न पुरापाषाण कालीन जो है इसकी अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, है ना, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 22। सो 22 यहाँ पर हमारा है। निम्न पाषाण की हम बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा ईसमपुर आ जाएगा, इसमें कौन सा आ जाएगा ईसमपुर आ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ मध्य पुरापाषाण में तो इसमें आ जाएगा आपका डिडवाना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि उच्च पुरापाषाण कालीन तो इसका आ जाएगा यहाँ पर 4th। और उसके बाद यहाँ पर मध्य पाषाण कालीन स्थल तो यह आ जाएगा आपका कौन सा, ये आ जाएगा आपका लंघन राज। ये भी एक नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस हो जाएगा B। ये आप लोगों का NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, NCERT का क्वेश्चन है। विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया का संबंध किससे है। तगड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर नीति आयोग का है, किसका है, बहुत डीप जा कर के चीज़ें दी रखी हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिएगा यहाँ पर अभी 2025 का ये फ्रेंच हो चुका है, US तो नहीं हुआ है ना, लेकिन ऑस्ट्रेलियन भी हो चुका है
और यहाँ पर जैनिक सिनर ने टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024 दोनों पुरुष एकल खिताब जीते हैं, ये वाला सही है। और यहाँ पर बात करते हैं आर्यना सबालंका ने टेनिस में फ्रेंच ओपन, तो इन्होंने नहीं जीता था बल्कि ईगा स्वितेक ने जीता था। और यूएस ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब भी इन्होंने बिल्कुल नहीं, ये दिया था एम्मा रादुकानु ने जीता था। तो ये तो एम्मा रादुकानु ने जीता और ये ईगा स्वितेक ने जीता, तो यहाँ पर ये गलत है, यानी कि 24 का कौन सा हो जाएगा, केवल फर्स्ट यहाँ पर सही। अगला क्वेश्चन आता है स्पैरो पॉइंट किस उद्योग के लिए विख्यात है, स्पैरो पॉइंट्स किस उद्योग के लिए जो है विख्यात है। सो ये है आपका इस्पात निर्माण और जलयान निर्माण उद्योग, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक अपॉइंट किया गया था। सो ये कहा गया है महावंश में, किसमें कहा गया है, महावंश। 26 का ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या कहते हैं क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है जब कंट्रोल और एंटर की को एक साथ दबाते हैं। सो यहाँ पर बी हो जाएगा, पेज ब्रेक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने स्विस चैलेंज मॉडल की घोषणा की है। सो भारत सरकार ने स्विस चैलेंज मॉडल की घोषणा करी है, यहाँ पर ऑप्शंस हो जाएगा बी, रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के अधिकार देता है कि सशस्त्र बल अर्धसैनिक बल। अभी तक ये क्वेश्चन मैंने जब मैं पेपर देती थी उस समय मैंने ये चीज़ें देखी हैं कि एसएससी रेलवे में ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट होता था, और अभी इन्होंने वैसे जनरली पूछता नहीं था यूकेपीएससी यूके वाला, लेकिन उन्होंने पूछा। लेकिन हाँ, जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो ये पढ़ना ज़रूरी होता है। और यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा आर्टिकल 33। तो इसका मतलब ये कि आप कोई भी आर्टिकल छोड़ना नहीं है ना। इसका मतलब ये कि आप जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़े ही, साथ ही साथ जो आपको ऐसा लगता था कि नहीं ये तो पूछा ही नहीं गया है उसको भी अब पढ़ना है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह सैटेलाइट फिलहाल हैं किसके, शनि के हैं, और उसके बाद आपके हैं बृहस्पति के। तो यहाँ पर ऑप्शन सैटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, अब ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था, हालांकि इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो आता है ना इनइक्वालिटी, एनडीए के एग्जाम में आता है। भाई आयोग ने क्या सोच के, भाई क्या खा के एग्जाम पेपर बनाया था ये वाला, इस क्वेश्चन जो रीजनिंग में डाला है इन्होंने, या तो तुमने कौन से सिलेबस में दिया हुआ है, अपने सिलेबस के तो किसी भी टॉपिक्स में नहीं है ना। तो ये पता नहीं उसने कहाँ से दिया और क्या सोच के दिया है, और ये तो वही जाने। ऑप्शन डी यहाँ पर इसका गलत हो, क्या हो गया, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब मिरर इमेज आप लोगों को कराया था मैंने, मिरर इमेज की एक ट्रिक आप लोगों को बताई थी। मिरर इमेज का क्वेश्चन जब मैं पीवाईक्यू आप लोगों को करा रही थी, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन, मैं कहूँ कि भाई पीवाईक्यू आ रखा है तो सेम आएगा, पैटर्न वैसा हो सकता है। और जब भी आपका मिरर इमेज पूछेगा तो मिरर इमेज में एक तो चीज़ क्या रहती है, पास वाली पास में रहती है, दूर वाली दूर रहती है। अब मिरर इमेज आप यहाँ पे बनाओगे तो पास वाली पास में आपका देखो, मैंने कहा था इसका टॉप और बॉटम नो चेंज। जब भी मिरर इमेज पूछता है तो ध्यान रखिए, एक ट्रिक है इसका, टॉप और बॉटम में कोई चेंज नहीं होता है। मिरर इमेज का हमेशा लेफ़्ट और राइट चेंज होता है, जो लेफ़्ट है में वो राइट हो जाएगी, जो राइट है वो लेफ़्ट में हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये तो जो पास वाली है वो पास में आ जाए, तो ये वाली इमेज पहले बनेगी। अब ये है और इसका जो ये हैंड है वो इधर जाएगा, इस तरीके से बनेगा, और ये वाला इधर को आएगा, क्लियर है, और ये इधर है तो ये इधर चला जाएगा, है ना। सो यहाँ पर किस में बन रही थी ये वाली परफेक्ट इमेज, तो बताइएगा किस में बन रही है। तो यहाँ पर आपका इसमें तो नहीं बन रही है ना, और इसमें बन रही है ये वाली, एक मिनट, इसमें आपका इसमें भी नहीं बनेगा, है ना। और दूसरा इन दोनों में से एक होगा आगे। और देखो अब ये वाला छोटा वाला बना दो, ये टॉप बॉटम कोई चेंज नहीं होगा, टॉप बॉटम आपका सेम रहेगा, जो चेंज होगा वो इसमें आएगा। तो भाई इसमें तो इन्होंने ऐसे लगा रखा है तो ये तो होगा नहीं, सो कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। बस जब भी आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन पूछता है ना, सो वहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, टॉप और बॉटम नो चेंज, ओनली लेफ्ट एंड राइट चेंज होता है। और ऐसे ही हमारा जो वाटर इमेज आता है, वाटर इमेज में आपका
लेफ्ट राइट नो चेंज, लेफ्ट एंड राइट नो चेंज, टॉप बॉटम चेंज होता है। बस इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा और मिरर इमेज को कर सकते हैं। अब ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है, हाँ आप लोगों के लिए टफ था थोड़ा सा चीज़ें, अगर जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें पाइथागोरस हमारा वाला लगेगा। अभी मैंने PY की डायरेक्शंस का कराया नहीं, अगर कराया होता तो आप लोगों को बिल्कुल हेल्प मिलती उससे। तो मैं वो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस भी यहाँ पर बोला कि 12 किलोमीटर की दूरी पर दो व्यक्ति A व B उनको जोड़ने वाली रेखा पर एक दूसरे की ओर चलते हैं। B बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर पूरा करने से पहले 1 किलोमीटर चलता है। A B की ओर मुख करके X किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर पूरा करती है। यदि A व B 10 किलोमीटर दूर है तब, तो देखो भाई यहाँ पर हमने रखा एक छोर पे, यहाँ पे हमने B को बैठा दिया, यहाँ पर हमने A को बैठा दिया। अब ये कितना है, इन्होंने बोला कि ये पूरा 12 किलोमीटर चलते हैं। उसके बाद B बाएं मुड़ करके, जो B है वो बाएं मुड़ करके कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर B आ गया, ये 3 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर चला। देन उसके बाद बोला उन्होंने कि जो X है ना, X पहले X जो होता है, हाँ उसके बाद क्या है, 3 किलोमीटर पूरा करने से पहले 1 किलोमीटर चलता है, उससे पहले वो 1 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर दोबारा से कर देते, पहले वो 1 किलोमीटर चला, ठीक है B, फिर उसके बाद बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चलता, तो यहाँ पर आकर पहुँच गया। उसके आगे क्या बोल रहा है, वो A व B की ओर मुख करके X किलोमीटर चलता है। अब ये X किलोमीटर चलता है, क्या चलता है, X किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर वो कहाँ मुड़ जाता है, आपका X किलोमीटर चलने के बाएं मुड़ता है। तो बाएं मुड़ेगा तो ये ऊपर को 3 किलोमीटर यहाँ पर आ गए, तो ये 3 किलोमीटर है, कितना हो गया, 3 किलोमीटर। तो यहाँ पर A हो गया भाई। अब यहाँ X, ये हो गया X और ये हो गया, यहाँ से यहाँ के बीच की आपकी दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पर आपका मैंने मान लिया भाई 11, ठीक है। इनको हटा के X और 1 को हटा के, तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया है आपका 11। अब यहाँ पर आप देखो पाइथागोरस आप लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस वाला आप यहाँ पर पूरा यूज़ करेंगे। अब पाइथागोरस लगाने का मतलब है यहाँ पर ये आपका हो गया और ये आपका हो गया। अब पाइथागोरस में जो हमारा बेस है, तो ये मैंने क्या कर दिया, 11 माइनस के x कर लिया है, तो ये बेस हो गया है ना। और यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या उतना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 10x, है ना, 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइपोटेनस हो जाएगा। बस अब इसको सॉल्व करना है। बेस x यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 माइनस के x का स्क्वायर प्लस के 6 का स्क्वायर और इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। बस इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो दो वैल्यूज़, x की दो वैल्यूज़ निकल के आएंगी, एक आएगा x3, इसको सॉल्व करेंगे आप पूरा, और दूसरा आएगा x9। अब भाई 19 तो हमारा होगा नहीं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्लियर डिस्टेंस दे रखी है 12 किलोमीटर की, तो ऐसे में क्या आ जाएगा आपका, x आएगा 3। ऑप्शंस यहाँ पर C करेक्ट होगा। समझ नहीं आया तो मुझे बता दीजिएगा, अलग से एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी मैं आप लोगों के लिए, पूरा डिटेल में आपको इसे अगर आप चाहेंगे कि समझ नहीं आया मैं दोबारा से आप लोगों को करा दूंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोगों को PYQ के अंदर कराया था ना, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से इसको कर सकते थे यार। इस क्वेश्चन में जो है प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। यदि A B से लंबा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, A क्या है, B से लंबा है, B C से लंबा है, जो B है वो C से लंबा है, D E से लंबा है, जो D है वो E से लंबा है, और E A से लंबा है। भाई जो E है वो तो A से लंबा है और जो D है वो E से लंबा है, तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है, ऑप्शन C यहाँ पर सबसे छोटा है। और ये जो फेस होता है, जो बड़ा होता है उसकी तरफ फेस होता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर पहले आपको निकालना, अब आगे देखो, अगर किसी को ये चीज़ें फाइंड करनी नहीं आती है तो वो समझिएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, जो ये क्रिकेटर है, ये हॉकी प्लेयर है, ये फुटबॉल प्लेयर है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप पूरा फाउंड कर लो कि भाई क्रिकेटर कितने हैं टोटल, क्रिकेट खेलने वाले, तो पूरे सर्कल के अंदर काउंट करेंगे, 4 4 4 8 और एक आपका कितना हो गया 9 और 10 11, 11 क्या है यहाँ पर कुल क्या है आपके क्रिकेट प्लेयर है। ऐसे ही हॉकी के फाइंड करो पूरे सर्कल के अंदर। अभी बताऊंगी अगर केवल दिया होता तो फिर आप क्या करते, तो अब इस पूरे सर्कल के अंदर भाई हॉकी प्लेयर्स कितने हैं बताओ, तो इसमें आपका देखो 2 5
4, 2 और 3 कितने हो गए आपके 14 हो गए। और ऐसे ही आपका 3, 6 और 1 और 2 कितने हो गए आप लोगों के यहाँ पे 12 हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पर जो आप लोगों के कुल क्रिकेट टोटल आ गया, क्रिकेट कितने खेलते हैं 11, हॉकी आते पूरे सर्कल के अंदर काउंट करना जब भी आपको ऐसा निकालना हो। अगर यहाँ पर ओनली पूछता ओनली क्रिकेट तो 4, ओनली हॉकी 5 जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर दिया हुआ है। अब मैं दोबारा बता रही हूँ, क्रिकेट खेलने वालों की संख्या 11 थी, हॉकी खेलने वालों की संख्या 14 थी और फुटबॉल खेलने वालों की संख्या 12। अब मैंने कहा अगर ओनली वाला केस आ जाता, ओनली क्रिकेट 4 सिर्फ यहाँ पर, ओनली हॉकी 5, ओनली फुटबॉल 6 हो जाता। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे आपसे पूछा है कि कौन से यहाँ पर गलत है। तो हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल के खिलाड़ियों से अधिक थी, कितनी बताई थी, बिल्कुल भाई यहाँ पर 11 क्रिकेट खेलने वाली की थी, हॉकी वाले 14 थे और फुटबॉल वाले 12 थे। अगर आपसे पूछता तो केवल ओनली आ जाता तो फिर आपसे पूछते कि फुटबॉल, वो कैसे निकालेंगे भाई, फुटबॉल ओनली लगा दूं, केवल लगा दूं, तो केवल फुटबॉल वाले कितने हैं यहाँ पर 6 हैं, केवल हॉकी वाले कितने हैं यहाँ पर 5 हैं, केवल क्रिकेट वाले कितने हैं 4 हैं। तो हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल के खिलाड़ियों की संख्या से बिल्कुल ये वाला देखेंगे, केवल तो दिया नहीं है, जब केवल नहीं दिया तो हम ये देखेंगे। तो यहाँ आप देखो फुटबॉल के खिलाड़ियों की संख्या 12 है और हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या कितनी 14, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट सही है। ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं खेलते, ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते हैं, तो बताइएगा ऐसे कितने हैं जो क्या कर रहे हैं, क्रिकेट तो खेलते हैं पर फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो कौन से कितने हैं उनकी संख्या, यहाँ पर क्या देखो 4 और 8, तो ये देखो यहाँ से क्या खेल रहे हैं, ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं फुटबॉल नहीं खेलते, भाई यहाँ ये तो आपके इसमें आ जाएंगे। तो 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए हैं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं परंतु फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आपके क्या बिल्कुल सही है। कम से कम 2 खेलों को खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 10 है, तो यहाँ पर देखो कम से कम, तो यहाँ पर आपका 4 और 3 कितना हो गया आपका 4, 6, 7, 8, 9, 10, बिल्कुल यहाँ पर आपका सही है, 10 है यहाँ पर। 2 से ज़्यादा बोला नहीं है, उन्होंने बोला है कि ऐसे कितने हैं जो कम से कम 2 खेल को खेलते, तो यहाँ पे 10 ज़्यादा से ज़्यादा 2 खेलों को खेल, भाई ऊपर 10 दिया है तो 25 कहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से जब भी आपका अगर इसमें से केवल आ जाएगा तो केवल वही देख लें जो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही गेम को खेलें, जैसे क्रिकेट में 4, हॉकी में 5 और फुटबॉल में 6 था। तो इस तरीके से आपने चीज़ों को सॉल्व करना है अगर आपका आगे क्वेश्चन आता है। अब 2 कथनों को संज्ञान में लीजिएगा। 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 एक अभाज्य संख्या बिल्कुल है, 7 एक सम संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो P Q दोनों सही हैं और Q एक का सटीक स्पष्टीकरण नहीं है P के लिए, तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा ऑप्शन सी। अब कुछ जो हैं वो लगा रहे हैं कि नहीं भाई केवल P वाला सही होगा, तो यहाँ पर P वाला कैसे, जो ऑप्शन कुछ मैंने देखा था कि भाई ऑप्शन सी लगाए जा रहे हैं, तो ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन बी है। दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं अपनी जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर एक कूट भाषा में, और ये वाला टाइप मैंने आपको कराया था PYQ के अंदर। एक कूट में आपका Q को 5 से कूट किया गया, सॉल्ट को 28 से। देखो Q का अपोजिट क्या होता है, जे होता है, जंगल क्वीन होता है। अब इसे डिवाइड कर दो, जे का आता है 10 पे, इसे डिवाइड कर दो 2 से, है ना, तो ये जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 5 आएगा। ऐसे ही सॉल्ट एस का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस का यहाँ पर H होगा, H आता है 8 पर। ऐसे ए का अपोजिट ज़्यादातर जाएगा 26 पे। ऐसे एल का आता है यहाँ पर O 15 पे, है ना, और टी का आता है GT क्या जाएगा G7, तो यहाँ पर 7 आ जाए। अब यहाँ पे इनको ऐड करो और ऐड करने के बाद ये बना है 56, और 56 को डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आपका आएगा 28, क्या आ जाएगा 28। ऐसे स्वीट का एस का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे 8H आएगा, है ना, और W का अपोजिट D आ जाएगा, D आता है 4 पे। ऐसे E का V आएगा 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, T का अपोजिट आता है G7 आ जाएगा। इन सब को ऐड करिएगा, आपका आएगा 63, 63 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 31.5 आएगा। और इस टाइप का कराया हुआ है आपको PYQ, ज़रूरी है कि सेम चीज़ें आएंगी भाई। अब यहाँ पर बोला गया P सदैव सच कहता है और Q
सदैव झूठ कहता है। दोनों एक कमरे में ताले के अंदर बंद हैं। यदि कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है तब एक चुपके से सुनने वाले को क्या कथन सुनाई दे? मैं सदैव सच बोलता हूँ, मैं कभी सच नहीं बोलता, मैं केवल रविवार को ही सच बोलता हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और सी वाला उसको सुनाएगा। 38 का डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ए। अब ब्लड रिलेशन में भाई ये आप लोगों का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी इजी था, इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था। ए हैशटैग बी का अर्थ है, उन्होंने कहा कि जो बी है वो ए का भाई है। ए@ का अर्थ है बी ए की पुत्री है। ए एंड बी का मतलब है यहाँ पर बी इसका पति है। A% बी का अर्थ है कि बी इसकी पत्नी, बस इसको रखना है। एस, अब यहाँ पर देखो ये परसेंटेज है तो यहाँ पर बोला गया कि ए बी का अर्थ है बी ए की पत्नी है, तो इसका मतलब है जो डी है वो किसकी पत्नी है? एस की पत्नी है। तो डी कौन है? डी पत्नी है, किसकी पत्नी है? एस की पत्नी है। हम यहाँ पर मैरिड वाले के बीच में प्लस लगा देते हैं। आगे बोल रहा है हैशटैग, तो यहाँ पर जो एफ है, एफ भाई है, किसका भाई है? डी का भाई है। तो डी का भाई कौन हो गया? एफ यहाँ पर भाई हो गया, ब्रदर हो गया है। @ का मतलब क्या था? यहाँ पर जो बी है वो ए की बेटी है, यानी कि जो जी है वो किसकी बेटी? एफ की बेटी है। जी कौन है? एफ की बेटी है। आगे देखो एंड का मतलब क्या था? यहाँ पर देखो कहाँ पर है एंड, ये है ना, यानी कि बी का ए पति है, यानी कि जो आपका जो एच है, एच किसका पति है? जी का पति है। तो भाई ये कौन है कि एच हस्बैंड हो गया है इसका। आगे @ का मतलब क्या था? कि बी की पुत्री ए है, बी की पुत्री ए है, तो बी की पुत्री ए है, तो यहाँ पर लिखो जे की पुत्री कौन है? जे क्या बोला है यहाँ पर? A@ का मतलब होता है बी की बेटी ए है, बी की बेटी ए है, तो यानी कि यहाँ पर जे की बेटी कौन हो जाएगी? जे की बेटी एच है, एच जे की बेटी होगी। कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है? एच @ इसका मतलब है बी की पुत्री ए है, बी की पुत्री ए है, बी की पुत्री ए है, तो यानी कि आपका जे की एच की पुत्री जे हो जाएगी यहाँ पर, है ना। सो आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि कौन सा है? तो जी की पुत्री एफ है, जी की पुत्री एफ तो होगी नहीं क्योंकि भाई एफ की बेटी जी है। डी का नाना जी है तो डी का नाना कहाँ से हो जाएगी? ये इसका भाई है तो वो वैसे ही नहीं होगा। एच की पुत्र वधु एस है तो एस तो होगी नहीं, ठीक है। जी का दामाद डी है, जो जी है, जी का दामाद डी है, डी का दामाद जी है, तो यही पॉसिबल है, ऑप्शंस डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न शब्दों को तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना। तो यहाँ पर सबसे छोटा आता है वो आएगा, सबसे पहले आएगा इंच, ठीक है, यहाँ पर आएगा इंच आएगा, और उसके बाद आएगा आपका वर्ग फीट आएगा, और उसके बाद आपका आएगा यहाँ पर गज आएगा, और गज के बाद आपका एकड़ आएगा, और एकड़ के बाद आपका हेक्टेयर आएगा। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शंस डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य विशेष से आ जाते हैं भाई। अगर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ, अगर मैंने आपको उत्तराखंड जीके कराया है, उत्तराखंड जीके में मैराथन क्लास वाले में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपके पक्का हैं, और मुझे याद है मैंने करा रखे। तो सुदर्शन कृत सभासार नामक ग्रंथ, आप में से कई चीज़ कहते प्ले उसमें प्ले स्पीड में पढ़ा कर करते हैं, और जो चीज़ मैं बोल रही होती हूँ कई बार उसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो सुदर्शन कृत सभासार नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? 41 का यहाँ पर अगर बात करते हैं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रज में है। मुख्य रूप से मशकबीन का प्रयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है? तो ये छोलिया में होता है, ऑप्शन सी। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया है? सो ये हुआ है 2007, ऑप्शन बी। नमक वाली ब्रांड की संस्थापक कौन है? एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा है, यहाँ पर ऑप्शंस हो जाएगा शशि बहुगुणा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सारे टेक्स्ट आप लोगों को करा रखा है। कुसई ब्राह्मणों से, पुगाड़ी भूमि से, सलामी नजराना, तिमरी बुनकरों से नहीं, बुनकरों से मैंने बताया था कौन सा लिया जाता है, तिमरी आपका सैनिक है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट आता है यहाँ पर निम्नलिखित कथनों में, और ये क्वेश्चन मैंने कहा था रट के रखिएगा। लोकसभा सीट यहाँ पे 5 है, राज्यसभा की 3 है ना, 3 सीटें ना कि 2 है, तो ये गलत हो गया। उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की 70 है। उत्तराखंड विधानसभा में हमेशा कहा है कि भाई विधानसभा में 15 सीट रिजर्व हैं, 15 में से 13 SC के लिए हैं और 2 ST के लिए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका क्या है, सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पंडित नैनसिंग सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो ये आप लोगों का कहाँ पर है, मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है, मुनस्यारी पिथौरागढ़। श्री कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए करंट अफेयर में पद्म अवार्ड्स आप लोगों को कराए हुए थे, जिसमें अगर ये नहीं भी है तो मैती आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी आप लोगों का, कल्याण सिंह रावत ने ही करी है, और कई बार आप लोगों को कराया गया, PYQ के अंदर भी आया। गोविंद पशु विहार, भाई बिल्कुल आप लोगों का PYQ क्वेश्चन रहा है, उत्तरकाशी है। और स्पेशली मैंने आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज PCS से पहले कराए भी थे, तो वहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई थी। एटकिंसन के अनुसार किरात, खश और ना, यहाँ पर ना अगर आपने BS नेगी वाला जो मैंने आपको बुक का ऑब्जेक्टिव कराया था, वहाँ पे हर एक चीज़ को मैंने क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पर क्लियर बोल रखी है एटकिंसन के अनुसार क्या है ना। तो यहाँ पर ये वाला सही आंसर है, ये वाला आपका सही है, बस चीज़ों को करने की ज़रूरत है, और ऑप्शन सी यहाँ पर सही। और चलिए, ये आप लोगों का काफ़ी लोगों का फर्स्ट टाइम पेपर होगा, और यहीं पे ही चीज़ें ख़त्म नहीं होती, हमारे आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, उस पर फोकस करिएगा। और मेरिट हार्ड सभी के लिए है, मेरिट जाएगी, लो जाएगी, सब के लिए गिरेगी, जो हार्ड है वो सब के लिए हार्ड है। विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों में से किसमें रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण किया गया है? तो रानी कर्णावती की इनका जो चित्रण किया गया है वो किसमें किया गया है? 51 का, ये सूरज सबका है। ऑप्शंस, एक नया क्वेश्चन यहाँ पर रहा है। गुंठ कई बार आपको करा है, PYQ के अंदर आप देखेंगे, UKSSC के अंदर ही गुंठ भूमि आपको कई बार बताई है, सो भूमि राजस्व से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरुल वाली अभी पॉलिसी आप लोगों को कराई है भाई, योजनाएं कराई है ना, योजनाओं में आपको बताया था कि उत्तराखंड में पिरुल लाओ पैसे पाओ योजना के तहत 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जो है वो आपको पिरुल खरीदेगी सरकार को जंगल से। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपके, सही हैं, ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपत्र उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में 9000 से 13000 फीट की ऊंचाई पर बिल्कुल संस्कृत ग्रंथों में इसे भोजपत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर आप इन सभी को जानते हैं, अगर हरिदत्त कापड़ी और पद्म बहादुर मल, दो को भी अगर आप जानते हैं, पढ़ा है आपने उत्तराखंड की विभूतियों से रिलेटेड, तो 100% आप इसे कर सकते थे, और ऑप्शन तो सीधे एलिमिनेट हो रहा था। सीधे एलिमिनेट कैसे हो रहा था? हरिदत्त कापड़ी का अगर संबंध की बात करते हैं तो हरिदत्त कापड़ी का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से रहा है। सो सीधे ऑप्शन 4 एक ही में ही था, एक ही ऑप्शंस में आप लोगों का था, वो है ऑप्शन बी, 56 का ऑप्शन बी। और दूसरा यहाँ पर पद्म बहादुर बॉक्सिंग से रिलेटेड है, और यहाँ पे सुरेंद्र सिंह कनवासी की बात करते हैं रोइंग से, सुमन कुटियाल आपका पर्वतारोही है। तो सीधे ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता था। निम्नलिखित भाई दर्रे आप लोगों को कराए हैं सारे, है ना, दर्रे आप लोगों के कराए हैं। 60 से 65 आप इजीली चीज़ों को कर सकते थे आराम से। स्कोर जिसका इतना है वो आराम से सिलेक्शन ले सकता है, और फिजिकल में 94 अगर किसी के हैं तो वो आराम से उसका मेरिट में चांसेस हैं, और सबके लिए भी मेरिट टफ जाएगी। 12 होती ये चमोली तिब्बत के बीच में है, ऑप्शन सी। कई बार आप लोगों को 12 होती कराया है। रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने किया, जिसे गढ़भाषा लीला रामायण कहा जाता है? ये थोड़ा डीप क्वेश्चन है। श्री गुणानंद डंगवाल पथिक, ऑप्शंस यहाँ पर ए सही होगा। ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना, कई बार आपको कराई है, और ये यहाँ पर हो जाएगा उत्तरकाशी। कहाँ पर? उत्तरकाशी हो जाएगा। मैंने हमेशा जब मैं PYQ करा रही थी मैंने आपको बोला था कि आप मेरे जो उत्तराखंड GK की 77 वीडियोज़ या मैराथन वीडियोज़ में मैंने कन्वर्ट करी थी, उसको आप देख लीजिएगा, आपको देखना चाहिए। निम्न में से कौन गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है? तो प्रश्न और उत्तर के रूप में जो गाते हैं वो छोपती को गाते हैं।
जहांगीर के शासनकाल के दौरान जेसुइट पुरोहितों मिशनरियों ने उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा करी थी? तो इन्होंने करी थी यहाँ पर श्रीनगर, ऑप्शन सी। न्यौली वस्तुतः क्या ये संगीत गीत भी है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक मादा पक्षी भी होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है 63, माणा गांव के ठीक नीचे अलकनंदा सरस्वती, भाई कराया हुआ है कई बार, तो ये आप लोगों का कहाँ पर आकर के ये अलकनंदा और सरस्वती कहाँ पर मिलती हैं? केशव प्रयाग में मिलती हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और स्टार स्केप के आपसी सहयोग से आयोजित गहन खगोल पर्यटन कार्यक्रम की श्रृंखला है और ये मसूरी से शुरू हुई है, तो दोनों ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मानशाह के समय गढ़वाल की राजधानी का नाम क्या था? तो ये था यहाँ पर पिथौरागढ़। कौन सा था? सॉरी, इनमें से डी होगा, ठीक है, इनमें से, क्योंकि कहाँ पर थी ये? ऑप्शंस डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शंस डी। नेक्स्ट यहाँ पर आता है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका चित्रशिला रानीबाग में लगता है, गोपेश्वर में नहीं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा पुस्तक के लेखक यहाँ पर कौन है? रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट यहाँ पर है ऐतिहासिक दृष्टि से तैमूर लंग द्वारा की गई कुटिला या कुपिला घाटी की लूट का, ये आप लोग को कई बार कराया है। और दूसरा मैंने कहा है कि जो मेरी 77 वीडियोस वाली उत्तराखंड जी क्यू है या मैराथन वाली है उसको ज़रूर देख ले, उसमें मैंने हमेशा बोल के चीज़ों को समझाया। हरिद्वार में अल्मोड़ा नगर के फलसीमा नामक गांव का संबंध किससे है? तो ये फलसीमा क्या है, यहाँ से क्या चीज़ें मिली हैं? हर एक चीज़ कराई हुई है। 69 का ऑप्शन से चित्रित शिलाश्रय, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है कि 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड एक ही दिन में अधिकतम 18 उत्पादों के लिए जीआई टैग प्रमाण प्राप्त करने, बिल्कुल सही है। और आपको मैंने जीआई टैग वाला वीडियो कराया है। चमोली का लकड़ी का रम्माण मुखौटा उत्तराखंड का जीआई टैग वाला है। मैंने जीआई टैग करंट अफेयर के वीडियोस में करा रखा है। यहाँ पर 70 का ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड पुलिस में कर्मियों का जो सही पद अनुक्रम होता है, तो इसमें डायरेक्टर जनरल होता है, फिर एडिशनल डायरेक्टर होता है, फिर जनरल होता है, फिर इंस्पेक्टर जनरल होता है, फिर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस होता है। तो यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, ए वाला सही होगा। 1994 में किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश करी थी? उमाशंकर कौशिक समिति ने करी थी। किसने करी थी? उमाशंकर कौशिक समिति। उत्तराखंड में स्थित गंगोली हाट नामक जो नगर है वो किसने बसाया था? उत्तराखंड के इतिहास वाला पोर्शन में आपको चीज़ें कराई हैं, ऑप्शन सी सुजान देव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुजान देव। रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात निम्न में से किस क्षेत्र से हुआ है? तो ये हुआ है आपका भिलांगना घाटी से। किससे हुआ है? भिलांगना घाटी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली निःशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का उद्घाटन किया, बिल्कुल हुआ। यह पहल संजीवनी योजना का हिस्सा है जो सीमित पहुंच वाले क्षेत्रों के लिए निःशुल्क हेलीकॉप्टर परिवहन और ड्रोन आधारित चिकित्सा वितरण प्रदान करती है। सो यहाँ पर ये क्या है? दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भाई कई बार आप लोगों को जब ये संस्थान वाला पार्ट आया था, मैंने हमेशा कहा है कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निम आपका यहाँ पर देखो, और ये हो जाता है तो इसका 4th हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 4th हो जाएगा। और स्टार्टिंग में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो ये देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है। तो देखो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस बी ऐसा था जो एलिमिनेट हो रहा था। उसके अलावा मैं यहाँ पर बात करती हूँ ड्रग कंपोजिट के, तो ड्रग कंपोजिट कहाँ पर हो जाएगा? आपका रानीखेत अल्मोड़ा बताया था। दूसरा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो रुड़की में, नेहरू आपका उत्तरकाशी में। ऑप्शन बी सही होगा। गौताई, घिनौड़ और सिटोल है, तो ये आपका क्या होता है? यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पक्षी, यहाँ पर 77 का सी हो जाएगा। किसने टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया और उसकी समाप्ति सुनिश्चित करी थी? ऑप्शन डी यहाँ पर लक्ष्मण सिंह कठैत यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार, देखो वो यहीं पे हिडन है, पीछे क्वेश्चन आपसे पूछा था, पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सही संरचना क्या है?
सो ये एक सदस्य और एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नोड़ाई का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर लगता है? नोड़ाई मेला आप लोगों को कराया हुआ है, जौनसार बाबर में लगता है। 80 का बी हो जाएगा। पारंपरिक यंत्र औजारों के लिए स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों में बेमेल का चयन करना है। तो यहाँ पर जो पुंगड़ी है ये भूमि से या खेत से रिलेटेड है, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब आते हैं हिंदी पे। सुमित्रानंद पंत, अभी मैंने आप लोगों को किस दिन कराया था? रचनाएं कराई थी, तो डायरेक्ट परसों की क्लास से उठ कर आए हैं। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत के बारे में बताया था। और यहाँ और ये मैंने साहित्य करा रखा है, इसमें सुमित्रानंद पंत जी भी हैं, उनके बारे में बताया। नदी नाव संयोग का उल्लेखित क्या है? यहाँ पर लोकोक्ति है, लोकोक्ति का अर्थ पूछा गया है। आकस्मिक भेंट होना, ऑप्शंस बी। मनोहर श्याम जोशी की रचना सिल्वर वेडिंग आपको कराई थी। सिल्वर वेडिंग किस प्रकार की कृति है पूछा है, तो ये एक लंबी कहानी। निम्न में से कौन सा विकल्प सरकारी समाचार से संबंधित नहीं है? प्रारूपण, टिप्पण और अर्धशासकीय पत्रों का होता है, लेकिन संवाद लेखन नहीं होता। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताया था। परीक्षा, बाकी मान लो कि नहीं भी बताया, लेकिन परीक्षा तो आपको बताया था ना कि कौन सा स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द था लब्ध प्रतिष्ठ, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, यहाँ पर निम्नलिखित युग्मों में से आप भाई इन्होंने दिया है, जो मौसी होती है उसे कैंच कहते हैं, ठीक है। और जो महिला का भाई का बेटा होता है उसे कहते हैं भदे कहा जाता है। क्या कहते हैं? भदे कहते हैं उसे। और उसके अलावा माँ की जो बड़ी बहन होती है जड़जा कहते हैं उसे, और बहू को बुआरी कहते हैं। तो यहाँ पर देख लो आप लोगों का कौन सा हो जाएगा। मौसी को कैंच कहते हैं, सेकंड वाला हो जाएगा। 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। महिला के भाई का बेटा जो होता है उसे भदिया कहा जाता है, इनकी थर्ड आ जाएगा। सो यानी कि ऑप्शंस डी एलिमिनेट हो रहा है। कौन सा है? ऑप्शंस डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 89 पे। कौन सा है? 89 पे चलते हैं। पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है? तो यह आकाश का। इनमें से कौन सा गंध बोधक नहीं है? गंध बोधक नहीं है, ऑप्शन सी घियाण नहीं होगा। नेक्स्ट है भूडोल का अर्थ है, भूडोल यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? जलजला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कंठ तालव्य। एक क्वेश्चन आया है कंठ तालव्य, तो बताइएगा वो कौन सा है जो कंठ तालव्य से बोला जाएगा। देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये होते हैं कंठ तालव्य। दंतोष्ठ की अगर बात करते हैं, है ना, तो दंतोष्ठ कौन सा होता है? जल्दी से बताओ। यहाँ पर हो जाएगा वो वाला। अनुनासिक की हम बात करते हैं तो पंचमाक्षर अनुनासिक होते हैं, बताया था। ये हो जाएगा 5, मूर्धन्य ट होता है, यानी कि ऑप्शंस बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी समाचार पत्र में मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रासंगिक किंतु छोटा लेख जो सचित्र भी हो सकता है, फीचर कहलाता है। पूर्वी कुमाऊनी की बोलियों को अगर आप देखेंगे, कुमैया की अगर मैं बात करती हूँ, है ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा चंपावत क्षेत्र में बोली जाती हैं। सौरियाली की बात करते हैं तो सौरियाली जो है वो हमारी सौर परगने की बोली है, बोली क्षेत्र में आता है। यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है। शिरियाली की बात करते हैं तो ये सिरा क्षेत्र आ जाता है। गंगोई जो है वो सरयू रामगंगा नदियों का है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका सही होगा। नेक्स्ट आता है जहाँ भाई अलंकार, आपको PYQ कराया था, वहाँ पे कई बार बताया था। जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? PYQ में आपको रूपक अलंकार का डेफिनेशन कई बार बताया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वनौषधि। वनौषधि में कौन सी संधि है? संधि कराया था PYQ के अंदर और उसमें इस टाइप का बताया था। 96 का डी वृद्धि, जहाँ पे डबल मात्राएं आ जाएंगी, आप इसे तोड़कर भी कर सकते थे। हिंदी के किस माह को गढ़वाली में असूज कहा जाता है? तो ये अश्विन को कहते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प विराम चिन्ह उद्धरण होता है, निर्देशक होता है, कोष्टक, लेकिन समुच्चय बोधक नहीं होता है? कुमाऊनी शब्द जेठान, जेठ धन आण हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटना है, तो वह फूलों की माला ले आइए, एक फूलों की माला ले आइए। हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए, ठंडा फ्रिज का पानी पिले। आजकल वह हिंदी लिखने का अभ्यास, ऑप्शन डी वाला सही होगा। तो ये थे आप लोगों के भाई 100 जो क्वेश्चंस आए थे इनकी आंसर की, जो कि मैंने कल नहीं कराई थी बिकॉज कल एक तो बिजी भी थी, फिर मैंने उसको देखा था। और एनालिसिस करने के बाद फाइनली कंक्लूज़न ये निकला है कि आप
आपने थोड़ा अगर चीज़ों को फोकस किया है तो जिसके 60 + 65 क्वेश्चन है, 60 एंड 65, 60 एंड 65 अगर आपका बन रहा है तो बिल्कुल सिलेक्शन होने के चांस, प्लस बाकी आपका फिजिकल का है कि फिजिकल में कितने नंबर हैं, तो ईज़िली आप स्कोर इतना कर सकते थे, है ना। तो मतलब जीएस में आप इजीली 18 से 20 क्वेश्चन, उत्तराखंड जीके में आप आराम से चीज़ों को, काफ़ी चीज़ों को कर सकते, हिंदी में ऐसे 16 और उसके साथ, तो मतलब ओवरऑल मैं कहूँगी तो 60 और 65 के अराउंड आराम से स्कोर चीज़ों को हो सकता था। और अगर बाकी जो टफ़ है वो सब के लिए टफ़ है, ना सिर्फ एक बच्चे के लिए, बाकी सब के लिए टफ़ है। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, ये आपका जो कल का पेपर हुआ है इसको भी ध्यान में रखना है, और जो पिछला आपका 24 और 25 अभी 6 महीने के अंदर जो पेपर हुए हैं, प्लस आपका 24 का पूरा, उनको भी आप ज़रूर दोगे। और दूसरा करंट अफेयर, यहाँ से चीज़ें भी आपको 24 का पूरा करंट अफेयर भी करना है और अभी वाला करंट अफेयर भी करना है ना। तो सारी चीज़ों को फोकस करना है। और जो चीज़ें, जो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये आर्टिकल्स भी करना है, और जिस पोस्ट के लिए आप कर रहे हो उस पोस्ट के जो पदाधिकारी होते हैं उनके क्रम, यहाँ पे मैंने चीज़ों को देखा है, चाहे वो वन दरोगा का पेपर हो या कई बार फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होता है ना, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर या कोई भी पेपर है, तो वहाँ पर वो पोस्ट ज़रूर पूछी जा रही हैं कई बार, है ना। तो इन चीज़ों को भी आपने ज़्यादा करना है। बाकी जो कुमाऊनी और गढ़वाली वर्ड्स हैं उन पर फोकस थोड़ा सा, उनको ऐड ऑन करना है। प्रीवियस आपकी जो तैयारी चल रही है उसे बिल्कुल स्किप ना करें, उसको साथ में लेते हुए नई चीज़ों को ऐड ऑन करना है। और मेरी भी अब कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को भले ही 20 क्वेश्चंस मिले दिन के, लेकिन हाँ उनमें आपका नया और पुराना PYQ को साथ में लेते हुए, मैनेज करते हुए चीज़ों को कराया जाएगा। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप लोग जो है पिछला PYQ छोड़ दीजिए और अब जो नया पैटर्न है, तो नया पैटर्न आयोग अभी आपका ये पैटर्न, इससे पहले जो आपका 6 महीने में जो UK SSS ने कराया है उसका पैटर्न थोड़ा सही रहा। ये पेपर अच्छा बना है, लेकिन किस पोस्ट के लिए बना रहे हैं इनको ये देखना चाहिए जिसने भी पेपर सेट किया है। क्या खाकर बना रहे हो पेपर पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट ये तो बताओ कि किस पोस्ट के लिए और किस टाइप के बनने चाहिए। अब पुलिस का जब पेपर होता है वहाँ कभी भी स्टेट कांस्टेबल स्पेशल SI का होता है तो मालूम, तो कांस्टेबल में कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं। और स्टेटमेंट में अगर आप दे भी रहे हो तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से कि क्या देना है और किस लेवल का देना है, किस पोस्ट के लिए दे रहे हैं, है ना। तो ये पेपर एक ग्रेजुएशन बेस्ड वाला मैं मान के चलती हूँ, उसके लिए बेटर है, काफ़ी अच्छा पैटर्न है। लेकिन अब जो भी है वो हो गया है। सो यहाँ पर मैं ये कहूँगी PYQ के साथ साथ अब आपका जो ये इन्होंने पैटर्न डाला है इस पैटर्न पे भी वर्क करना है, एड ऑन करनी है चीज़ों को। आप यहाँ पे हताश मत होइए, जिनका पेपर है वो ये ना सोचे कि भाई इनके पेपर में ये चीज़ नहीं आई तो मेरे में भी। आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं, आपकी जो तैयारी है उसे कंटिन्यू करें, लेकिन हाँ उसमें कुछ नई चीज़ों को ऐड करना, यही तो एक स्टूडेंट की क्या होती है, स्पेशलिटीज़ होती हैं, है ना। वो इन्हीं चीज़ों को, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, हमेशा आपको उस पर स्टडी करना है। बिना पढ़े कोई पढ़ा नहीं सकता, है ना, और बिना पढ़े कोई पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें लागू होती, चाहे वो टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट हो, दोनों पे ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। और हमने तो यही चीज़ें सीखी है भाई, टीचर को पढ़ाने के लिए हमेशा अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। और जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर मेरे से कहीं पे त्रुटि होती है तो आप मुझे सजेशन दीजिए कि आप इस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, या ये चीज़ करिए या ऐसे करिए, तो वो आपके लिए चीज़ें हो रही हैं। और अभी हम भी इसी चीज़ पे काम करेंगे, हर कोई इसी पे काम करेगा। सो मेरा तो फोकस ये है कि जहाँ पे PYQ के अंदर अपने जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको भी ऐड करना है, ऐड ऑन करनी है। तो स्ट्रैटेजी यही है। जैसे अभी आयोग जो है वो कुमाऊनी गढ़वाली चीज़ों को मतलब हमारी जो स्थानीय, हमारी जो मातृ लैंग्वेज है उनको यहाँ पे ऐड ऑन कर रहा है, तो कुछ वर्ड सिंपल से। तो अब मेरा फोकस रहेगा, एक वीडियो ऐसे आएगी जहाँ पे मैं गढ़वाली और कुमाऊनी वर्ड पे आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो PYQ आपका जैसा चल रहा है वैसे चल रही, लेकिन जो चीज़ें आपको लग रही हैं
यहाँ से भी आप पेपर का पैटर्न समझना है उसको भी आप वहाँ से करिए। ऐसा ना हो कि आप इस पैटर्न को अपना पूरी तैयारी को छोड़ दें, आप सोचें भाई पेपर इस टाइप का बन रहा है तो हम इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस, इनको एड ऑन करिए। जो नई क्वेश्चन से रीजनिंग किया उन्होंने, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन वो इनवैलिड होना चाहिए, बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं था। जब तुमने सिलेबस में दिया नहीं है तो सिलेबस उसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। बाकी आपका जो चीज़ें आपको लग रही हैं उनको आप इजीली कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाकी आप लोग बताइए कि यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है ना। अपना अपना स्कोर कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेरिट अगर आपका क्वेश्चन 60 एंड 65 और फिजिकल में आपका स्कोर सही है तो इजीली बन सकते हैं। और वो हार्ड सबके लिए, तो जब पेपर हार्ड होता है तो मेरिट डाउन जाती है ना, मेरिट क्या जाएगी, डाउन जाएगी। बट हाँ, इस चीज़ के लिए तो एग्री हम सब करते हैं कि पेपर आप लोगों का जो पोस्ट है उसके लेवल का नहीं है, जो कि स्टार्टिंग से हम कहते हुए रहे। तो यहाँ पर जो भी है अभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अब आपने वो पेपर दे दिया है, आपने अपना कर्म किया, आपका चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन अब दूसरे जो पेपर हैं आप लोगों के, उन पर आप फोकस करिएगा, है ना। उन पर फोकस करना है, उन चीज़ों पे ऐड ऑन करनी है चीज़ों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।